ये सवाल आज मैं अपने आप से भी और आप सब से भी ये कर रहा हूँ कि खुदावन कहता है कि मालिक की तो इज्जत की जाती है, आका की इज्जत की जाती है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। हमें जांचना देखना है कि ये सवाल क्यों है। क्या मेरी लाइफ में वो चीजें मौजूद हैं कि ये सवाल मुझसे ना हो सके, या वो चीजें हैं जिसकी बदौलत खुदावंद मुझसे और आपसे ये सवाल करता है। अगर मैं खुदावंद हूं तो मेरी इज्जत का, वेयर इज माय ऑनर। थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद ने मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शी, सलामती बख्शी, और आज हम मिलकर खुदावंद की वर्शिप करने, उसकी हमद व सना करें, तारीफ़ करने उसके पाक घर में आए हैं। और ये खुदावंद के रहम की बदौलत हो सका है, उसका फजल हम पर हुआ है कि उसने हमें ज़िंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती बख्शी। सामने आ जाइए बच्चे, आ जाए ज़रा सामने। आज मैं आपके सामने एक वर्स रखना चाहता हूँ, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6। मलाकी की किताब और उसके पहले बाब की 6ठी वर्स में आपके सामने रखना चाहता हूँ, और खड़े होकर पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, एक दफ़ा हम खड़े होकर इस वर्स को पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। पर तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। आमीन। बी सीटेड प्लीज। ये आज क्वेश्चन खुदावंद मुझसे और आपसे बात कर रहा है। उस वक्त मलाकी में इसराइल से बात हो रही थी, लेकिन ये कंटिन्यूसली फॉर एवर खुदावंद ने सवाल किया अपने लोगों से, काहिनों से और अपने सर्वेंट से, अपने लोगों से सवाल किया उसने। अब अगर यहां पर कोई ये कह दे कि वो तो काहिनों की बात कर रहा है, लेकिन खुदावंद ने हम सबको कहा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, बरगजीदा किए हुए, अलग किए हुए, चुने हुए हो, चोजन वन हो। ये सब के लिए पैगाम है। इसलिए ये सवाल आज मैं अपने आप से भी और आप सब से भी ये कर रहा हूं कि खुदावंद कहता है कि मालिक की तो इज्जत की जाती है, आका की इज्जत की जाती है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। इज्जत कहां है। वी नीड टू बी एग्जामिन आवरसेल्फ नाउ। हमें जांचना, देखना है कि ये सवाल क्यों है। क्या मेरी लाइफ में वो चीजें मौजूद हैं कि ये सवाल मुझसे ना हो सके, या वो चीजें हैं जिसकी बदौलत खुदावंद मुझसे और आपसे ये सवाल करता है। अगर मैं खुदावंद हूं तो मेरी इज्जत का, वेयर इज माय ऑनर। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा हेवनली फादर है। वो हमारे साथ मौजूद है। ही इज प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर। वो छुपाने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी, वो हर जगह है। बट एट द सेम टाइम ही इज स्टिल आस्किंग ए क्वेश्चन, वेयर इज माय ऑनर। कहां है मेरी इज्जत। अगर मैं तुम्हारा खुदावंद हूं, अगर मैं आपका बाप हूं, वेयर इज माय ऑनर देन। So, we are not here to attend church only here. हम यहाँ पर सिर्फ चर्च अटेंड करने की, इबादत में शामिल होने के लिए नहीं आए। ये मेरे दिल में बोझ था। हमने मंथली विजिट का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इस महीने जब विजिट किया मैंने सिस्टर टीना के घर, तो मेरे दिल में ये बहुत चीज़ ज़ोरदार तरीके से ये मुझे अलार्म कर रही थी, घंटी बजा रही थी कि हम चर्च में कैसे आते हैं। हम चर्च की तरफ जब बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाते हैं। मैंने उनके घर थोड़ा सा शेयर किया था कि हम जब हैकल की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरह से बढ़ते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर बढ़ते हैं, क्या जहन में और दिल में, दिमाग में क्या चीज़ होती है कि मैं हैकल में जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ, खुदा की हजूरी में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस वजह से जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से, कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है, कोई ना कोई मेरी कशिश तो है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी कनेक्शन तो है जिसकी वजह से मैं अपने घर से निकलकर यहाँ पर आ रहा हूँ।
या जस्ट रूटीन के तौर पर, जस्ट ऑर्डिनरी एक कैजुअल मीटिंग के तौर पर जाके अटेंड करने और फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस आ रहा हूं, या मैं वाकई तौर पर यह फील कर रहा हूं कि मैं जहां पर जा रहा हूं, जिस जगह जा रहा हूं, वहां पर कुछ डिफरेंट है, वहां पर कुछ डिफरेंट होने वाला है, वहां से मैं कुछ अपने अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, जो मेरी अंदर की उम्मीदें हैं, जो मेरी आस है, उस उम्मीदों और आस के दरमियान जो खुदा की हजूरी है वो आकर ठहरती है और मेरी जिंदगी में तब्दीली लाती है कि नहीं लाती, या इस उम्मीद के साथ आता हूं कि वहां पर मैं खुदावंत की प्रेजेंस, उसकी हजूरी में जा रहा हूं, रादर के जस्ट कैजुअल अटेंडिंग अ मीटिंग ओनली, कि मैं सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा हूं, या वाकई तौर पर खुदावन से इनकाउंटर करने के लिए जा रहा हूं, खुदावन से बात करने जा रहा हूं, उसकी प्रेजेंस में जाकर बाबरकत होने के लिए जा रहा हूं, एक नई तौर पर अपनी जिंदगी में एक नई डायरेक्शन, एक नए लेवल पर जाने के लिए आ रहा हूं। हाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ व्हाइल वी आर थिंकिंग इवन कि वी आर गोइंग टू द चर्च। दाऊद क्या कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंत के घर चले। वो इतना शादमान हो जाता है क्योंकि वो खुदावंत के घर से दूर था, क्योंकि उसके पीछे दुश्मन लगे हुए थे, वो खुदावंत की हैकल में नहीं जा पा रहा था। जब उसको मौका मिला तो वो कहता है कि मैं बहुत ही शादमान हूं, खुश हूं कि मैं खुदावंत के घर में जाने लगूं। मुझे और आपको तो एक्सेस है, आज आसानी से हम खुदा की हैकल में, उसकी प्रेजेंस में आ सकते हैं, बट कैसे, किस रेवरेंस के साथ आ रहे हैं, किस अकीदत के साथ है, हाउ वी आर कमिंग टू द लॉर्ड, किस तरीके से हम खुदावंत के पास आ रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ चीजें। इट्स नॉट जस्ट अ थिएटर, इट्स नॉट जस्ट ओनली अ कॉन्सर्ट। ये चर्चेस में, बड़े चर्चेस में बड़ी अच्छी वर्शिप होती है, जो फील करके जाते हैं, जो कुछ रिसीव करने जाते हैं, वो जैसे एंटर होते हैं ना, कदम रखते हैं, उनको रूह टच कर लेता है, पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है, जैसे ही वर्शिप के उस मोड में एंटर होते हैं। और कुछ लोग जाके ऐसे बैठे रहते हैं, ओह व्हाट अ वंडरफुल, कुछ उसको थिएटर, कॉन्सर्ट समझ कर चर्च में दाखिल होते हैं। कुछ जैसे ही स्टेप इन करते हैं, पाक रूह उन्हें छू लेता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड हार्ट के साथ है, वो दिल के साथ आए थे कि मैं खुदावंत के हुजूर वर्शिप करने जा रहा हूं। जब आप घर से दुआ करके निकलेंगे, जब आप घर से एक आस उम्मीद लेकर निकलेंगे, जब आप घर से खुदावंत से बात करके निकलेंगे, खुदावंत मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू योर हाउस, लॉर्ड हेल्प मी आउट, टच मी, खुदावंत मुझे छूना, मुझे बरकत देना, ब्लेस करना, बाबरकत करना। देन यू विल सी अ डिफरेंस व्हाइल यू आर स्टेपिंग इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आप जैसे ही खुदावंत की हुजूरी में कदम रखेंगे, इट हैपन टू मी अल्लाह, जैसे ही इस हैकल में कदम रखते हैं, हजूरी घेर लेती है, जिस्म में एक नई एनर्जी आ जाती है, पाकरू टच कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। वाई? बिकॉज हम जब घर से निकलते हैं, दुआ करके निकलते हैं। जब घर से निकलते हैं तो खुदावंत से बातें करते हैं, खुदावंत तेरा जलाल वहां पर जाहिर हो, तेरे ग्लोरी वहां पर आज काम करे और लोग तेरी ग्लोरी से भर जाएं, तेरे जलाल से भर जाएं। So that's very important. This is place where most high God, सबसे बड़ा हमारा खुदावन, इज्जत एहतराम जलाल का खुदावन यहाँ पर इनकाउंटर करता है। क्योंकि जब आप वर्शिप करते हैं, अभी क्या लगता है, जहां होती है तेरी परस्तश, हाँ, वहां तख्त लगता है, तेरा तख्त वहां लगता है। कलाम में लिखा है, ज़बूर 22 है, पता नहीं मेरा ख्याल ज़बूर 22, जहां पे रूह और सच्चाई से जब प्रस्तश करते हैं, इस्राएल के लोग जब प्रस्तश करते हैं, खुदावंद तख्त लगाता था। दैट मीन खुदावंद मौजूद होता है। जब हम रूह से, जान से, बदन, पूरे दिल, पूरी ताकत से उसको मुबारक कहते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, वर्शिप करते हैं, जस्ट नॉट अटेंडिंग अ पर्सन ओनली। जब यू आर पार्टिसिपेटिंग अ पर्सन, जब आप वर्शिप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो खुदावंद का तख्त आपके दिल के ऊपर भी लगेगा, उसकी प्रेजेंस आपको भी छू लेगी, आपको भी घेर लेगी, आप एक अलग ही मोड में चले जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, ज़बूर 22 में लिखा है वर्स 3, साम 22 वर्स 3 लिखा है, लेकिन तू कदूस है जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशी है। So, when we enter into the house of the Lord, जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं, when we worship in spirit and in truth, that's the moment God doesn't only just visit us, but He enthroned
on our worship as well. वो हमारे जिस्म जान बदन के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। फिजा को तो कब्जे किए हुए है, इस फिजा के अंदर, इस माहौल के अंदर भी कुछ लोग जस्ट स्पेक्टेटर बनकर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ बात करना शुरू करते हैं, मांगना शुरू करते हैं, एक्सपेक्टेड हार्ट के साथ उसके सामने सरेंडर करते हुए कहते हैं खुदावन मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे आज बाबरकत कर, तो उसी वक्त बरकत आपको मिलनी शुरू होती है। आपके अंदर एक तब्दीली आना शुरू, आपकी सोचों ख्यालों पर वो कब्जा कर लेता है। तो देन दैट इज द मोमेंट ही सेट्स इनसाइड यू, आपके दरमियान, आपके साथ वो बैठा नजर आता है। जब आप इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंड सेट के साथ वर्शिप करते हैं तो वो हमारे दरमियान में होता है, वो हमारे दरमियान चलता फिरता है, वो हमारे से बातचीत करता है, मेरे दिलों से वो कम्युनिकेशन करता है। स्पीक, ही स्पीक्स, ही वॉक्स विद अस, ही स्पीक विद आवर हार्ट, वो हमारे दिलों के साथ वो बातचीत करता है, बिकॉज ये उसका घर है, ये उसकी प्ले ग्राउंड है, ये उसकी हजूरी है यहाँ पर। तो जब हम उसकी हजूरी में आते हैं वर्शिप के साथ, और वो वर्शिप कैसी, स्पिरिट एंड ट्रूथ के साथ, रूह और सच्चाई के साथ, ऐसी साथ, फिर ये ग्राउंड उसी का है, फिर इस ग्राउंड में आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। आमीन। सो पुराने अहदनामा में ये, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स प्रिविलेज, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इस्तेहकाक है। प्रिविलेज इस्तेहकाक बोलते हैं ना, इस्तेहकाक के हक मिला हुआ है हमें कि अब हम खुदावंद के पास जब चाहें, जितनी बार चाहें आ सकते, एनी टाइम एनीवेयर वी कैन आस्क द लॉर्ड, वी हैव एक्सेस टू द लॉर्ड हेवनली फादर। ये एक्सेस ऐसे नहीं मिला, रिमेंबर इट, याद रखें अजीजों, बात को याद रखें, ये एक्सेस ऐसे नहीं मिला। ये जो हमें आज प्रिविलेज है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जितनी बार चाहें अपने खुदा से बात कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं मिला। पुराने वक्तों में, पुराने अहदनामा में साल में एक दफा जस्ट ओनली द प्रीस्ट कैन गो इनटू द होली ऑफ होली प्लेस, सिर्फ वो ही जा सकता था मुकद्दस पाक तरीन मुकाम पर, जब सिर्फ वो जा सकता, काहिन जा सकता था। लेकिन आज मैं और आप जब सच्चे दिल से सरेंडर करते, तौबा करके अपने खुदा के सामने आगे बढ़ते हैं, तो यू कैन हैव एक्सेस इमीडिएटली, उसी वक्त आपको मिल सकता है, बिकॉज आपको उसने ये एक्सेस कीमत देकर दिया है, उसने कीमत चुकाई है। ये एक ऐसे ही नहीं मुझे और आपको ये एक्सेस मिल गया, उसने इसके लिए कीमत चुकाई है, उसने अपना पाक लहू बहाया है, उसने कुर्बानी दी है, वो मेरे लिए और आपके लिए मर गया है, वो मर के जिंदा हुआ और वो आसमान पर सरफराज है और पाक रूह की सूरत में आज हमारे दरमियान है, हमारे दिलों के अंदर हुकूमत करता है। ये एक्सेस उस पाक रूह की वसीले से मिला है। इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी, ये कैजुअल नहीं है कि हमें बस ऐसे ही मिल गया है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। नाउ We are sons and daughter, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। कैसे बेटे बेटे बन जाते हैं? जब हम उसके कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, जब उसके पाक लहू पर ईमान रखते हैं, जब हम सलीब पर ईमान रखते हैं, जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, then you become a sons and daughters, then you have access to the heavenly Father। जब चाहें, जितनी बार चाहें, जहां चाहें आप उसको याद कर सकते हैं। That's the great honor for us today। हमें तो ये ऑनर मिल गया, हमें तो ये इस्तेहकाक प्रिविलेज मिल गया, लेकिन खुदावंद फिर भी कहता है मेरा ऑनर कहाँ है, मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं आका हूं, अगर मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मेरी इज्जत कहाँ है? हम कैसे इस चीज को लेते हैं? जब उसने इतनी बड़ी भारी कीमत चुकाकर मेरे और गुनाहों, आपके गुनाहों के लिए, जहान के गुनाहों के लिए वो कुर्बान हुआ, उसने अपनी जान दे दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने गुनाहों को मेरे और आपके लिए हमारे सामने से हटा दिया है। वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी वो सूली पर चढ़कर सामने से हटा दिया है। कल मैं बात सुन रहा था फेसबुक पर, ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कीमत चुकाई है ना, तो उसने हर एक इंसान के ऊपर अपने फजल से ये बरकत दे दी, एंटर कर दिया, उसके लिए एक्सेस मिल गया है। लेकिन वो एक क्वेश्चन हुआ उसके साथ, क्या
ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है ऐसी चीज के जब हम कहते हैं कि उसने तो सारे जहान के लिए जान दे दी है, उसका फजल काफी है, तो फिर ये क्यों लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए? ये कंडीशन क्यों आई? आप कहते हैं कि अनकंडीशनल लव की है खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने अनकंडीशनल प्यार दिखाया, तो फिर यहां पर तो कंडीशन नजर आती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। बात समझने की है, उस पर ईमान लाने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह पर बिलीव रखने से पहले खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया है। अभी खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में जाहिर भी नहीं हुए थे, वजूद भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया है। उसका फजल तब बड़ा है जब मैं और आप बच नहीं सकते थे, तब उसने मुझे और आपको रेस्क्यू किया है जब आपने अभी बिलीव किया भी नहीं था, बिलीव किया भी नहीं था। अब ये हर एक इंसान के लिए एक दरवाजा खुल गया, हर एक इंसान के लिए ये एक्सेस हो गया, लेकिन मतलब आगे जाकर इस चीज को समझने की जरूरत है कि अब जो कुर्बानी देनी थी वो दे चुकी, अब और कुर्बानी बाकी नहीं बची। अब ये है कि जो कोई पूरी कायनात में, यूनिवर्स में जो कोई उस पर ईमान लाएगा, ABCD, किसी भी मजहब से, कबीले से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई मसीह का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो उसने गुनाहों का कफारा देकर एक दफा हमारे लिए कीमत चुका दी है और हमेशा के लिए हमें एक्सेस दे दिया है। साथ वो कहता है कि अब दोबारा गुनाह ना करना, नो मोर सिन। कीमत चुकाई जा चुकी है, अब दोबारा गुनाह ना करना। क्योंकि ये जो पाक खून बहाया गया है, ये जस्ट सिर्फ गुनाहों को कवर नहीं करता, ये गुनाहों की ताकत को तोड़ देता है। इट ब्रेक्स द पावर ऑफ द सिन, नॉट ओनली जस्ट कवरिंग द सिन ओनली, नो, ही ब्रेक्स द पावर ऑफ द सिन। ये खुदावंद का पाक लो। सो दैट्स व्हाई खुदावंद यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि हम वैसे के वैसे दोबारा रहें। He is just not died for us only to be remain same, जैसे थे वैसे ही रहे हम। He wants us to become a new, वो हमें नया बनाना चाहता है। That's why he paid the price, इसीलिए उसने खून बहाया है कि हम नए बन जाएं, उसके खून से, उसकी कुर्बानी की वजह से नए बन जाए, कि नई क्रिएचर बन जाए। जो हम गुनाह की गुलामी का शिकार थे, अब यीशु के पाक लहू की वजह से उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। So he wants us to become a new। इसलिए कलाम में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। तो सब चीजें नई हो जाती हैं कैसे? जब हम मसीह में पैदा होते हैं, when we born in spirit and truth, right? एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदावंद की हजूरी हम पर आ ठहरती है जब हम रूह जान बदन से उसके सामने वर्शिप करते हैं, right? God presence will rest on you, on me, everyone, when we honor the Lord, when we honor the Lord, जब हम अपने खुदा की इज्जत करते हैं, रेवरेंस, अकीदत देते हैं अपनी जिंदगियों से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने एक्शन से, जब हम खुदावंद के पाक नाम को मुबारक कहते हैं, उसके हुक्मों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो then we become a sons and daughter and we honor the Lord, जिसका खुदावंद हमसे सवाल कर रहा है कि मेरी इज्जत कहां है, मेरी इज्जत कहां है? कि when we honor God with our lives, हमारे एक्शन से, हमारी बातों से, हमारे कामों से हम उसको ऑनर करते हैं, तो होली स्पिरिट, खुदावंद की प्रेजेंस रेस्ट ऑन अस। when we worship him in spirit, जब हम रूह से भरे हुए वर्शिप करते हैं, तो खुदावंद की हजूरी हमें घेर लेती है, उसका तख्त लग जाता है, उसकी हजूरी हमें अपने कंट्रोल में ले लेती है। God presence will rest on you, on me, when we walk in obedience, जब हम ताबेदारी की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। When we walk in obedience, look at Abraham,
बूढ़ा, इस एज में जाकर उसको बेटा मिला और खुदावंद उसको कहता लेट्स गो सैक्रिफाइस दिस सन। उसने ओबीडियंस दिखाई और वो लेकर अपने बेटे को चल पड़ा और ऊपर जाने से पहले बेटे से क्या बात करता है, लेट्स गो अप देयर, वी विल वर्शिप द लॉर्ड। सैक्रिफाइस करने जा रहा है, कुर्बान करने जा रहा है। वो कहता है हम जा रहे हैं ऊपर, खुदावंद की वर्शिप करने जा रहे हैं, उसकी इबादत करने जा रहे हैं, उसके हुक्म को पूरा करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ओबीडियंस इज अ वर्शिप। जब आप खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, उसके हुक्म को obediently फॉलो करते हैं, तो वी वर्शिप द लॉर्ड एंड द होली प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस, होली स्पिरिट विल रेस्ट अपॉन अस। आमीन। तो जब खुदावंद की हुजूरी हम पर होती है, देन वी नीड नॉट टू वरी एनीमोर, क्योंकि वो हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, पाक रूह हमारे दरमियान है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारे अंदर वो हमारा रहनुमा है, लीडर है, गाइड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला है। व्हेन होली स्पिरिट इज विद इन अस, देन वी डोंट नीड टू वरी एनीमोर। हमें किसी तरह से दोबारा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो वी वॉक इन होली स्पिरिट। वो हम जानते हैं कि हम हजूरी में, खुदावंद की पाक हजूरी में आगे बढ़ रहे हैं, पाक रूह की कुदरत से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें किसी चीज का डर और खौफ नहीं है। फिर हमें दुनिया की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। वो डोंट नीड टू चेज द वर्ल्ड। हमें दुनिया की चीजों के, दुनिया के टाइटल, दुनिया के ऐशो इशरत, दौलत, धन दौलत के पीछे, दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज वी नो द माइटी होली स्पिरिट, खुदावंद हमारे साथ है। जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर किस चीज की कमी है? कलाम में क्या लिखा है मैथ्यू में? पहले उसकी बादशाहत की तलाश कर लो, दुनिया की सब चीजें तो वैसे तुझे मिल जाएंगी, सब चीजें तो वैसे ही मिल जाएंगी। आप उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी में आ जाएं, उसके पाक नाम को मुबारक कर रूह जान बदन से कहना शुरू कर दें, अपने आप को उस मोड में ले जाएं, खुदावंद आपके लिए हर एक चीज ऐड कर दे जाए। ये प्रॉमिस है उसका, ये ऐसे नहीं है, ऐसे बात नहीं की गई है। एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू, सब कुछ आपको इनाम में मिल जाएगा। When we seek the kingdom, जब हम उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जो किंगडम वहां पर है, वहां पर क्या है? खुदावंद के हुक्म की ताबेदारी हो रही है। वहां पर क्या है? खुदावंद की हमदो सना हो रही है। वहां पर क्या है? खुदावंद के हुक्म चल रहे हैं। अगर खुदावंद के हुक्म, खुदावंद की ताबेदारी, उसकी हुकूमत, उसका राज इस दिल पर होगा, इस जिंदगी पर होगा, तो एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। वो बादशाहत अगर इस जगह पर आ ठहरेगी, तो खुदावंद का वादा है कि दुनिया की हर चीज तुझे मिल जाएगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, दुनिया की सब चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। तो दैट्स द ग्रेट गुड न्यूज कि जब हम प्रेजेंस में, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हैं, वो वी डोंट नीड टू वरी एनीमोर एंड वी डोंट नीड टू चेज द वर्ल्ड एनीमोर। हमें दुनिया की पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो ये दुनिया का टाइटल, दुनिया की ऐशत हम अपने नाम पहचान बनाने के लिए करते हैं। वी नो वी आर सिक्योर इन क्राइस्ट। हम मसीह में सिक्योर हो चुके होते हैं, हमारी पहचान सिक्योर हो चुकी है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और बेटे और बेटियां अपने बाप की विरासत का हकदार है। जो बाप का है वो मेरा है, जब आप बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सो व्हेन वी नो आवर आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त जो है वो सिक्योर हो चुकी है। अब जब आप उसके बेटे और बेटियां बन चुके होते हैं, तो देन यू आर नो लॉन्गर रिजेक्टेड, you are accepted. You are no longer rejected, but you are accepted. आप खुदा के बेटे और बेटियां, उसके खानदान का हिस्सा बन, शाही काहिनों का फिरका बन चुके हैं। आप उसकी बरगजीदा नस्ल बन चुके हैं, आप उसके चोजन वन बन चुके हैं, because you are accepted by the Lord. Reason? Because you have decided. आपने इस चीज का फैसला कि इस बात का ईमान रखा कि खुदा यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए इस जहान के लिए जान दिया है, उसने कुफारा दिया है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, मैं उसके पीछे चलूंगा। मैं अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी को खुदा यीशु मसीह के हाथ में देता हूं और कहता हूं कि खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी बादशाहत मेरी जिंदगी में पूरी हो। तो जब ये हो जाती है, तो देन यू आर एक्सेप्टेड, बट यू नो लॉन्गर रिजेक्टेड। You are no longer lost, but you are sealed. आपके ऊपर मोहर हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, अब कोई आपको छीन नहीं सकता, उसके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप उसकी सराउंडिंग, उसकी बाउंड्री में आ चुके हैं।
आमर भाई बात कर रहे थे ना भेड़ों की, जो उसकी सराउंडिंग में रहता है ना, जो शेपर्ड की निगरानी में रहता है, उससे कोई नहीं छीन सकता, उसको कोई नहीं छीन सकता। भेड़ की खुसूसियात में यह भी है कि उसको बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आता, बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आता, इसलिए वो अपने शेपर्ड के पीछे पीछे, उसके पांव के पीछे पीछे चलती हैं, इसके पांव के पीछे पीछे चलती हैं, उनको बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आता। और अगर वो अपने शेपर्ड से कहीं पीछे रह जाए तो वो गुम हो जाती हैं, आगे पीछे निकल जाती हैं, कि वो शेपर्ड के कदमों का उनको ख्याल नहीं रहता, और वो हरी हरी दूसरी किसी लालच में, किसी दूसरी अट्रैक्शन में जब साइड पे हो जाती हैं तो वो उस रेवर से हटकर निकल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शेपर्ड किधर चला गया। अपने शेपर्ड की आवाज को सुनना बड़ा जरूरी है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, जानती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका शेपर्ड, उनका चरवाहा उनके लिए जान देता है, उनकी रखवाली करता है, उनके लिए वो प्रोवाइड करता है, उनके लिए हर एक ज़रूरत को वो पूरा करता है। तो जब हमारा अच्छा चरवाहा हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें बचाता है, हमें रेस्क्यू करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा ध्यान उसके कदमों की तरफ रहना चाहिए, उसके सामने, उसके पीछे, आगे पीछे। हमें हर वक्त अपने शेपर्ड की सराउंडिंग में रहना है, उसके पीछे चलना है। हम दुनिया की अट्रैक्शन में ना गुम हो जाएं, दुनिया के लालच, दुनिया के बड़े बड़े प्लान्स, दुनिया के बड़े बड़े मंसूबे हमें कहीं किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना कर दें। इसलिए हम फोकस्ड रहकर खुदावंद, अपने खुदावंद के नाम को ऑनर दें, जलाल दें। और खुदावंद का ये क्वेश्चन जो मुझसे और आपसे है, वेयर इज माई ऑनर? सो आई कैन से, लॉर्ड, आई हम्बली सरेंडर यू। I thank you Lord for your provision. I thank you Lord, you are my your provider. मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। जब आप शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को सरेंडर करते हुए उसके सामने आएंगे, तो then you are no longer stranger, but you are sons and daughter of a heavenly king. Amen. मैं आपके सामने 2-3 लोग रखना चाहता हूँ, अभी हैं 3-4 मिनट। जैसे मैंने बात की, अब्राहम ने खुदावंद को ऑनर किया कि उसके हुक्म को मानकर। जब खुदावंद ने उसे कहा, सैक्रिफाइस योर सन, ही सेड हिज सन, वी विल गो एंड वर्शिप द लॉर्ड। हम जाएंगे, अपने खुदावंद की वर्शिप करेंगे। क्या ओबीडियंस आप मैं इस तरह की कर सकते हैं? क्या इस तरह की जरूरत हमारे दरमियान है कि अगर खुदावंद हमें कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए कहे, आपके दिल में खुदावंद बात डाले और उधर से एक दूसरा आकर आपके दिल दिमाग के साथ कहो, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, क्या जरूरत है, ओ इसके पास तो ये है, ये तो है ऑलरेडी यार, कोई जरूरत नहीं करने की। ये जो शैतान होता है ना, डेविल होता है, इसको हम जगह देते हैं, ये आपके दिल दिमाग के साथ प्ले करता है आके। खुदावंद ने ताबेदारी सिखाई है, वो कहता है ये कर, आप कन्विक्ट होते हैं करने के लिए, लेकिन अगले ही मोमेंट पर शैतान आकर कहता है नहीं जरूरत करने की, यार कुछ नहीं करने की जरूरत। नो, ऐसा नहीं है, वो ये तो दुनियावी सोच है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। वो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस लेकर आ जाएगा कि जो कन्विक्शन थी आपकी, जो खुदा ने आपके दिल में डाला था, खुदा ने आपको बताया था कि ये करने के लिए, आप उस हुक्म को डिसओबे करके आप शैतान के चालों में फंस जाते हैं और उसके ऑप्शंस के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि जब आप खुदावंद कन्विक्ट करता है किसी बात के लिए, खुदावंद आपसे बात करता है, तो आपको इमीडिएटली फॉलो करना है। लाइक अब्राहम, उसने जैसे ही उसने कहा यस लॉर्ड, और बेटे को लिया और कहा वी विल गो अप देयर एंड वर्शिप द लॉर्ड। हालांकि कुर्बान करने जा रहा था, बट वो अपने बेटे से क्या कह रहा है कि हम वर्शिप करने जा रहे हैं। वो अब्राहम इस चीज को समझता है कि ये जो ओबीडियंस है ये एक वर्शिप है। सेकेंडली, मोसेस जब वो बर्निंग बुश, जलती झाड़ी के पास पहुंचा, तो खुदावन ने उसे कहा अपने सैंडल उतार दे, ये जगह पाक है। तो व्हाट ही डिड, उसने ओबीडियंटली किया, अपने जूते उतारे, और वो सामना ना कर सका खुदावन के जलाल का। ऐसे ही है, उसने अपना मुंह छुपाया वहां पर। सो he knew he was in the presence of the holy। जब आप खुदावन की प्रेजेंस में हैं, किस तरीके से आप आते हैं?
अपनी गंदगी को उतार के आते हैं, अपने सैंडल उतार के आते हैं, अपने गुस्से को उतार के आते हैं, अपने घुमंड को उतार के आते हैं, अपने हसद जलसी को उतार के आते हैं, अपने अंदर से सारी इनक्विटी नापाकी गंदगी को निकाल के आते हैं, उतार के आते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, या उसी के साथ कैरी करके आप उस ऑल्टर पे आते हैं। वी नीड टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ये जो स्टफ है, ये जो गंदगी वाला स्टफ है, ये गुनाह का स्टफ है, ये अपनी जिंदगी से अलग करके खुदावंद की प्रेजेंस में आना है, क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा ये जगह पाक है। रिमूव योर सैंडल, अपनी गंदगी को उतारना है, अपने गुनाह को उतारना है, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए उसकी हुजूरी में आना है। एंड देन आई वुड पुट डेविड एज वेल, दाऊद नबी को भी आपके सामने रखूंगा। जब आर्क ऑफ कवेनेंट को यरूशलेम में लाया जा रहा था ओबेदेदोम के घर से, तो दाऊद दीवाना वार उसके सामने डांस करना शुरू कर देता है। ही वॉज अनअशेम्ड, वो शर्माया नहीं है। लोग उसको डिफरेंट नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसने जो अपनी रेपुटेशन से बढ़कर, अबव हिज रेपुटेशन, उसने खुदावंद को वर्शिप करना समझा। आज हम अपनी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगाना चाहते, हम अपने स्टेचर को दांव पर नहीं लगा, हम अपने स्टेटस को दांव पर नहीं लगाना चाहते। हम जब चर्च में आते हैं तो वी जस्ट लाइक पार्टिसिपेंट आते हैं। पार्टिसिपेंट ना बनकर आइए चर्च में। पार्टिसिपेंट आई मीन कि जस्ट आप अटेंड करने आ रहे हैं, एक क्राउड में एक शामिल एक शख्स बनकर आ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको जब खुदावंद की हुजूरी में आना है तो अपनी रेपुटेशन को कभी भी काउंट नहीं करना कि मैं बड़ी हैसियत वाला हूं, मैं छोटी हैसियत वाला हूं, मैंने तो कभी ये किया नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं किया, मैं तो कभी खड़े होकर वर्शिप नहीं किया, मैंने कभी झुककर नहीं दुआ की, मैंने ये नहीं किया। जो खुदावंद का पाक रूह आपको लीड करे वो कर देना है। उस वक्त खुदावंद की हुजूरी आपको गाइड कर रही है तो कर देना। आपने वर्शिप के साथ हिस्सा डालना है, आपने वर्शिप करनी है, बोलना है। जैसे दाऊद दीवाना वार जोरदार तरीके से डांस भी कर रहा है, गा भी रहा है, अपनी रेपुटेशन की परवाह किए बगैर। हम अपने कपड़े का देखते हैं, हम अपने स्टेटस का देखते हैं, साथ बैठा क्या सोचेगा, साथ बैठा क्या सोचेगा, बाहर लोग क्या देखेंगे, ये किस तरीके से कर रहा है दुआ, ये तो बड़े जोर से दुआ कर रहा था, ये तो ये कर रहा था, ये तो गा रहा था। डोंट टेक दिस, अपने दिल पर ऐसी चीजों को मत लीजिएगा। ये शैतान लेकर आ रहा है आपको कि खुदावंद की आप वर्शिप ना कर सकें। अपनी रेपुटेशन आपके सामने अगर हिंड्रेंस बन रही है तो इस रेपुटेशन को खुदा के जरूर रख दीजिए कि खुदावंद मैं तेरे सामने रखता हूं। ये मेरे लिए चैलेंज है कि मैं खुदावंद तेरे सामने फुली सरेंडर नहीं कर पा रहा, मैं तेरी वर्शिप नहीं कर पा रहा, और ओनली बिकॉज ऑफ दिस ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या है कहने दो। खुदावंद की वर्शिप करनी है हमने। आमीन, आमीन। What is missing today? What is missing today? Why? God is saying, where is my honor? Because we are going to the church just a routine. अपनी रूटीन समझकर चर्च में जा रहे हैं, आउट ऑफ आवर रूटीन, आउट ऑफ आवर वो क्या ट्रेडिशंस, हमारी रवायात हैं जी, हमने चर्च जाना है जी। आप इस रवायात के साथ आ रहे हैं, अपनी रूटीन के साथ आ रहे हैं, या सिर्फ सोशल कनेक्शन बनाने के लिए आ रहे हैं, यू विल मिस द ब्लेसिंग, you will miss the blessing. But what is missing? Fear of the Lord. खुदावंद का खौफ वो मिस कर रहे हैं हम, वो हमारे दिल के अंदर खत्म हो चुका है। ये नहीं है कि वो टेरर उसका खत्म हो चुका है, टेरर नहीं, खुदावंद का दहशत का खुदावंद नहीं है हमारा खुदावंद दहशत का खुदावंद नहीं है। फियर ऑफ द लॉर्ड क्या मतलब ये है कि उसकी अकीदत, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसकी शायाना शान, हमने उसकी वर्शिप की है कि नहीं की। We are missing the fear of the Lord these days. Casual hearts के साथ आते हैं, divided hearts के साथ आते हैं, engaged heart के साथ आते हैं, distracted heart के साथ आते हैं, बहुत सारी चीजें दिल दिमाग के साथ attached लेकर खुदा के घर की तरफ बढ़ते हैं। जब घर से कदम उठाते हैं और खुदा की हैकल में, इवन उसकी प्रेजेंस में, होली प्रेजेंस में भी आकर हम अपने दिल दिमाग को एंगेज किए होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ। So, जब वर्शिप भी हो रही होती है तो हम we are sitting like very cold. खुदावंद यीशु मसीह खबरदार करते हैं, lukewarm, नीम गरम, वो सरगर्म चाहता है। वो कहता है वरना मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। बस तू ना तो सर्द है ना तो गर्म है, इसलिए तुझे
मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। बी केयरफुल। जब खुदावंद की प्रेजेंस में आते हैं तो ऐसे नहीं है, ऐसे आइए, दिलेरी के साथ आइए, ललकारिए उसके, क्योंकि वो कादर है। उसके शायाना शान उसकी वर्शिप होनी चाहिए, उसके नाम कदूस नाम की जोरदार तरीके से वर्शिप होनी चाहिए, हमारे दिल से वर्शिप निकलनी चाहिए। ये वर्शिप क्यों निकलती है कि हम जानते हैं कि उसने मुझे बचाया, उसने मुझे जिंदगी दी है, उसने मुझे घर बार बीवी बच्चे दिए हैं, उसने मुझे कारोबार दिया, उसने मुझे सेहत सलामती दिया है। तो इन सारी चीजों का इधर से अंदर से निकलता है, शुक्रगुजारी निकलती है, वर्शिप निकलती है, और फिर जोरदार तरीके से निकलती है। जब आप जोरदार तरीके से उसको वर्शिप करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं, वो अपने तख्त पर बैठकर आपके दरमियान आ उतरता है, वो हमारे दरमियान आ जाता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्शिप द लॉर्ड विद योर स्पिरिट इन द ट्रूथ। हमें ये सवाल खुदावंद करता है, वेयर इज माय ऑनर? सो वी नीड टू बी रेडी, वी नीड टू बी प्रिपेयर आवरसेल्फ। why God is saying, where is my honor? So why have we lost reverence? ये भी सवाल है। Because comfort has replaced the conviction. Conviction खत्म हो चुकी है, उसकी जगह कंफर्टेबल ने ले लिया है। कंफर्ट, हम कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं। We don't want to be convicted, हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। So we seek to be comfortable in the church but avoiding anything that challenge us. हम चर्च में आके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, this A B C is not good, ये ठीक नहीं, ये नहीं। एक्चुअली जब ये चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, God is giving you assignment। अगर मुझे कुछ चीज समझ आ रही है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो एक्चुअली गॉड इज गिविंग मी असाइनमेंट। वो मुझे ये चैलेंज कर रहा है कि ये तूने ठीक करना है, ये तेरा काम है, तूने हेल्प करनी है। उठ, अपनी सर्दी को, अपने कोल्ड हार्ट को, अपने हाथ पांव को हिला और चल इस जगह पर जाके खड़ा हो जा जहां पर जरूरत है। सो कंफर्ट, हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं, आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहते। सो व्हाई वी लॉस्ट द रेवरेंस? वी वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल नाउ। हम जिस जगह हैं वहां पर ही रहना चाहते हैं। ऑल्सो एंटरटेनमेंट हैज रिप्लेस्ड द वर्शिप। आजकल ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज है। पीपल कम टू वॉच द वर्शिप ओनली बट डोंट वांट टू बी पार्टिसिपेट, रादर participate, they want, oh okay, very good, यार आज तो मजा आ गया। मजा क्या है? आपने खुद पार्टिसिपेट किया नहीं है। So people come to church for worship with cold heart, वॉच करने जाते हैं, देखने जाते हैं। Worship, actually it's a sacrifice of praise. कुर्बानी है, हमद की कुर्बानी गिना गया इसको। ये कुर्बानी के तौर पर ली गई वर्शिप। जब हम खुदावंद की हमदो सना करते हैं दिल जान बदन से, तो एक्चुअली ये कुर्बानी के तौर पर खुदावंद लेता है। इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हिब्रू में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 में लिखा हुआ है। सो एक और चीज ने रेवरेंस को आजकल हमसे जुदा किया हुआ है। हम उस तरीके से रेवरेंस नहीं कर पाए। हम में मैं आ चुकी है, सेल्फ डिस्प्ले आ चुका है, नुमायां करना आ चुका है। हम अपने आप को बेहतर से बेहतर, अफजल बनाकर पेश करते हैं। बेहतर, हमसे बेहतर है ही कोई नहीं। मैं बहुत चीज हूं, मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये जो मैं है, इसने खुदा की रेवरेंस को हमसे जुदा किया हुआ है। आई एम समथिंग, मैं कोई बड़ी तोप चीज हूं। खुदावंद यीशु मसीह इसके वाइस वर्सा में अलग से एक मैसेज देते हैं। वो क्या देते हैं? वो सरेंडर का। सरेंडर कैसा? अब जब लूक चैप्टर 9 वर्स 23 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इफ एनीवन वांट्स टू फॉलो मी ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। ये सेल्फ को मारना पड़ेगा।
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुद ही का इनकार करे, खुद ही को छोड़ना पड़ेगा, अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा। मैं जहां पर है वहां पर खुदावंद का क्या काम है? वहां पर शैतान ने ऑलरेडी जगह ले ली है। डेविल ऑलरेडी टुक द प्लेस। उसने तो ऑलरेडी जगह ले ली है जहां पे मैं आ चुकी है। लेकिन जहां पे सरेंडर है, फिर वहां पर खुदावंद है, वहां पे उसकी रेवरेंस है। सो वी नीड टू सरेंडर एंड वी नीड टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी नीड टू डिनाई आवरसेल्फ। हमें अपने आप को मारना होगा, अपनी खुद ही को मारना होगा। Why does God deserve our honor? Because He is a creator. वो हमारा खालिक है, मालिक है। He is a holy of holy. वो पाक है, वो मुकद्दस खुदावंद है। He sent His begotten Son. उसने अपने प्यारे बेटे को मेरे और आपके लिए, इस जहान के लिए भेजा है। इसलिए हमें उसकी इज्जत एहतराम, उसका ऑनर करना जरूरत है। उसका बेटा मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गया, कुर्बान हुआ। He died on the cross, taking our place. जहां पर मुझे और आपको मरना था, उसने वो जगह ली है। और उसी के वसीला से हमें गुनाहों की माफी मिली है। We are forgiven. हमें अपने गुनाहों से पाकीज़गी मिली है। We have been cleansed by His holy blood. हम उसके बेटे और बेटियां बने हैं because He adopted us. और उसने हमारे ऊपर निजात की मोहर की है। He sealed us because He is a heavenly loving Father. That's why we need to honor our Lord. इसी वजह से हमें अपने खुदा की इज्जत करनी चाहिए। Today God is calling to me, to you, to the church. हम सबको, कलीसिया को वो कह रहा है, return to holiness. पाकीज़गी में वापस लौट आइए, अपने सैंडल उतार दीजिए, अपनी गंदगी को उतार दीजिए और सामने आ जाइए। रिटर्न टू होलीनेस, रिटर्न टू रेवरेंस एंड रिटर्न टू आवर ट्रू वर्शिप, सच्ची इबादत। और मैं फिर से कहूँगा, जब घरों से निकलेंगे तो आइंदा से हम दुआ करके निकलेंगे। खुदावंद, मैं तेरी हैकल में जा रहा हूँ, आज मैं तुझसे बरकत लेनी है, मैंने आज तुझसे इनकाउंटर करना है। एक्सपेक्टेड हार्ट के साथ, उम्मीद के साथ कि खुदावंद वहाँ पर इनकाउंटर करे मेरे साथ। जब यहाँ पर एंटर होंगे तो ऑलरेडी आप इनकाउंटर से दो चार हो चुके होंगे, आप उस इनकाउंटर में शामिल हो चुके होंगे। जैसे ही आप स्टेप इन होंगे कि खुदावंद की हजूरी आपको घेर लेगी, जब खुदावंद की प्रेजेंस आपको घेर लेगी, देन यू डोंट नीड टू वरी। आपके जो डिस्ट्रैक्टेड, आपके जो एंगेजमेंट थी बाहर की, वो सारी की सारी कदम से निकल जाएंगी। क्योंकि जब खुदावंद की ज़रूरी टेक ओवर कर लेगी, दुनियावी सोच, ख्याल, फिक्र सब कुछ वैसे ही निकल जाएगा और आप फिर खुदावंद को हकीकी मानों में ऑनर करेंगे। मेरी दुआ है कि हम खुदावंद के हैकल में, खुदावंद की प्रेजेंस में जब आते हैं तो प्योर हार्ट के साथ, सच्चाई के साथ, रूह के साथ उसकी वर्शिप करने आइए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।